हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम में। मैं कल्पना तिवारी आज आपसे चर्चा करूंगी अशाब्दिक संचार दैहिक भाषा। और ये वीडियो जो है वो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है। अशाब्दिक संचार, अशाब्दिक शब्द से ही पता चल रहा है। अशाब्दिक मतलब बिना शब्दों के, इसमें किसी भी शब्द का प्रयोग ना हुआ। संचार मतलब वही आदान प्रदान करना। दैहिक मतलब देह से क्या मतलब है? शरीर। दैहिक अर्थात शरीर, और दैहिक भाषा मतलब अर्थात शरीर संचालन की भाषा, और इसको शारीरिक संचालन भाषा भी कहते हैं। अशाब्दिक संचार दैहिक भाषा से तात्पर्य है बिना शब्दों के शारीरिक संचालन की भाषा का संचार करना, उसको बोलेंगे अशाब्दिक संचार दैहिक भाषा, जो कि बिना शब्दों के प्रयोग के शारीरिक संचालन भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान हो, उसको बोलेंगे अशाब्दिक संचार दैहिक भाषा। इस भाषा में क्या होता है? इसमें मानव शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा, जैसे मुख, कंधों, सिर आदि के माध्यम से संदेश का संचार किया जाता है। इसमें क्या होता है? मानव शरीर अपने विभिन्न अंगों जैसे मुख है, कंधे है, सिर है आदि के माध्यम से अपनी जो भी संचार है अपने संदेश को भेजता है। दैहिक भाषा जो है वो संचार द्वारा सूक्ष्म विचारों को, दैहिक भाषा संचार के द्वारा क्या होता है? सूक्ष्म विचारों को तीव्र गति से संप्रेषित किया जा सकता है दैहिक भाषा के माध्यम से। इसमें क्या होता है? आंतरिक भाव जो होते हैं, आंतरिक भाव मतलब अंदर के जो भाव होते हैं वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। ये बहुत तीव्र गति से संप्रेषित होता है अशाब्दिक संचार जो दैहिक भाषा होती है वो। इसमें भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोण द्वारा अनुभूतियों का प्रभाव मानव व्यवहार भी परिलक्षित होता है। ये भी सब कुछ क्या होता है? दिखाई देता है। मानव की शारीरिक क्रियाएं, मुख मुद्रा, भाव भंगिमा आदि जो होते हैं वो सब शब्द रहित माध्यम होते हैं, और उनके अंगों के प्रयोग के द्वारा ही वे अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित जो होता है मानव कर पाता है। ये दैहिक भाषा संचार जो होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक व नकारात्मक मानसिक व्यवस्था जो होती है आज दैहिक भाषा में अधिक प्रभावशाली संचार होता है। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली संचार होता है। दैहिक संचार जो है अनौपचारिक भी हो सकता है और औपचारिक, दोनों संचार में समान रूप से महत्व रखता है। औपचारिक जो होगा संचार उसमें भी, और जो अनौपचारिक संचार होगा उसमें भी समान रूप से महत्व रखता है। इसीलिए इसको दैहिक, अशाब्दिक दैहिक, ये अशाब्दिक दैहिक जो भाषा है इसको शारीरिक संचालन भाषा भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि शारीरिक संचालन भाषा किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जो अशाब्दिक संचार दैहिक भाषा है इसी को ही शारीरिक संचालन भाषा भी कहते हैं। इसमें मानव शरीर के विभिन्न अंग जैसे मुख है, आँखें हैं, कंधा है, सिर आदि के माध्यम के द्वारा मनुष्य जो होता है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, संप्रेषित करता है, और बहुत तीव्र गति से ये संप्रेषण होता है। शब्दों की अपेक्षा यह ढंग अधिक प्रभावशाली है। इसके कई माध्यम हैं, ये देखो हमने दिए हैं दैहिक भाषा के माध्यम। दैहिक भाषा जिसके कई सारे माध्यम हैं अपने विचारों को संप्रेषित करने के। इसमें मुखाभिव्यक्ति है, दृष्टि संबंध है, भाव भंगिमा है, सिर और शरीर की आकृति एवं मुद्रा है, और दिखावट है। मुखाभिव्यक्ति में क्या होता है? कहा जाता है कि मुख जो होता है वो मनुष्य के हृदय का दर्पण होता है। मुख, चेहरा जो होता है वो आईना होता है। व्यक्ति जो सोचता है, जो उसके माइंड में चल रहा होता है या जैसा उसका व्यवहार होता है वैसा उसके मुख से प्रकट हो जाता है। यदि वो प्रसन्न है तो वो मुख प्रसन्न दिखाई देगा। यदि व्यक्ति दुखित है तो उसका चेहरा वो भी दुखित ही दिखाई देगा। यदि वो भयग्रस्त है तो उसका चेहरा भी भयग्रस्त दिखाई देगा।
अगर वो आश्चर्यचकित है तो चेहरे से झलकेगा कि वो व्यक्ति जो है वो आश्चर्यचकित है। और यदि वो संतुष्ट है, अपने जीवन में संतोष धारण करते हैं, तो उसका चेहरा भी संतोषजनक ही दिखाई देगा। तो इसीलिए कहते हैं चेहरा जो है, मुख जो है वो हृदय का दर्पण होता है, चेहरा जो है वो आईना होता है। उत्तम भावों का संचार जो होता है दूसरों को प्रभावी ढंग से किया जा सकता है मुख के भाव भंगिमाओं के द्वारा। इसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति की मानसिक एवं हार्दिक भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है और प्रकट भी होती हैं। इसकी बात आता है दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध क्या होता है, जैसे आंतरिक रोगों की जानकारी जो होती है, पहले ज़माने में आयुर्विज्ञान में क्या होता, आँखों के माध्यम से ही चिकित्सक को उस व्यक्ति के रोगों की जानकारी हो जाती थी। और आज के समय में भी डॉक्टर में तो वो आँखों को भी देखता है। तो आँखें क्या होती है, आँखें भी संचार का एक माध्यम है। आँखें भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दृष्टि जो होती है वो आँखों से प्राप्त होती है, आँखें भी संचार में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और सिर्फ आँखें ही क्यों, आपकी भौं, पलकें, पुतली संयुक्त रूप से अपने अपने विचारों को, अपने अपने जो भी भाव भगवान के द्वारा अपने संदेश को संप्रेषित करती हैं। इन आँखों के माध्यम से चेतावनी, स्वीकृति, निर्देश, निषेध, दुविधा एवं शंका जैसे भाव प्रकट हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से प्रकट हो जाते हैं। यदि खुली घूरती आँखें हैं और भौएं उठी हुई हैं तो भ्रकटी तनी दिखाई देती है, मतलब गुस्से में दिखाई देता है कि व्यक्ति जो है क्रोध को प्रकट कर रहा है। और यदि पलकें झुकी हैं तो मनुष्य को समझ में आता है कि वो व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है। और यदि डरी हुई आंखें होंगी तो वो कभी डरी हुई आंखें जो है वो अलग से ही प्रतीत होंगी। इसके पश्चात आती है भाव भंगिमा। ये भंगिमा आकृति भंगिमा की है। भंगिमा भी मनोभावों के संचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। भंगिमा का अर्थ होता है भुजाओं, पैर, हाथ, सिर एवं धड़ के विभिन्न संचालन तथा आकृति के रूप में प्रदर्शित करने से है, जिसमें आप भुजाओं का भी प्रयोग करें, हाथ, सिर एवं धड़ के विभिन्न जो भी संचालन हो रहा हो, जो भी आकृति हो रही हो, उसके माध्यम से जो भी संदेश संप्रेषित किया जाए उसको बोलेंगे भंगिमा। जैसे कि मेज पर मुट्ठी ठोंकना, गुस्से में नहीं, कुछ लोग होते हैं जो मुट्ठी ठोंकते हैं मेज पर। दो अंगुलियों का आकार प्रदान करना, हाथ सामने को हिलाना, कोई जा रहा हो तो बाई की जाती है। ये क्या है, ये भंगिमा है, मतलब बताया जा रहा है, अलविदा कहा जा रहा है हाथों से ही। इस हाथों के माध्यम से ही आप अपने क्रोध को, विजय को या अभिवादन को प्रत्युत्तर संदेश संप्रेषित कर सकते हैं, हाथों के माध्यम से ही। इसके पश्चात आता है शरीर, सिर, शरीर आकृति एवं मुद्रा। शरीर संचालन का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। शरीर आकृति एवं मुद्रा है। सिर की स्थिति तथा शरीर की आकृति एवं मुद्रा व्यक्ति के संदेश और संप्रेषण में बहुत ही सहायक होते हैं। जैसे कि उठा हुआ सिर जो होता है वो आत्मविश्वास का प्रतीक होता है, गर्व का प्रतीक होता है। अगर किसी का सिर उठा हुआ है तो मीन्स उसके अंदर आत्मविश्वास भरपूर है। वह उठा हुआ सिर जो होता है वो गर्व का प्रतीक होता है, आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। जबकि झुका हुआ सिर जो होता है वो विनम्रता अथवा अपराध बोध जैसी स्थिति का सूचक होता है। अगर आपका सिर झुका हुआ है तो मीन्स या तो आप किसी को सम्मान में सिर झुकाए हुए हो या फिर आपके अंदर अपराध बोध की भावना है, इसलिए सिर झुका हुआ है। सिर हिलाने के विविध ढंग होते हैं। सिर सकारात्मक मुद्रा में भी सिर को हिलाया जाता है और नकारात्मक मुद्रा में भी सिर को हिलाया जाता है। ये संदेश पर निर्भर करता है कि वो सिर जो है वो किस मुद्रा में हिलाया जा रहा है। नेक्स्ट जो बनता है बिंदु वो है दिखावट। दिखावट या प्रकटन का आशय कपड़ों का पहनावा जो है उस पर डिपेंड करता है। वार्ता का ढंग, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण के प्रयोग द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करने के ढंग को कहते हैं दिखावट। सामान्यतः कहा भी जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसकी वेशभूषा से व्यक्ति के संबंध में अनेक सूचनाएं तुरंत की तुरंत प्रेषित हो जाती हैं, तुरंत संप्रेषित हो जाती है कि उस व्यक्ति का रहन सहन क्या है, उसकी वेशभूषा से ही
उसके रंग ढंग से ही, उसकी आकृति से ही पता चल जाता है। और आधुनिक समय में तो जीवन शैली में वेशभूषा का महत्वपूर्ण स्थान है। आज के समय के लोग तो वेशभूषा पर ही सबसे अधिक ध्यान देते हैं, रहन सहन पर ही सबसे अधिक ध्यान देते हैं और उसी से उसकी व्यक्तित्व का पता कर लेते हैं। अतः हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। अपने अगले वीडियो में हम आपसे दैहिक भाषा संचार के गुण और दोष पर चर्चा करेंगे।